से नमस्ते। प्रिय गुरु को मेरी कहानी खुद पर विश्वास रखो है, जो कि जीवन की सच्चाई के बारे में है। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक था। उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। बच्चे पढ़ाई बच्चे पढ़ाई करते थे। उसकी पत्नी अपने गृहस्थ के कामों के साथ गाय भैंस बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी और आनंद पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। इतनी मेहनत के बाद भी अगर आनंद के गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। दिन रात सेवा में ही लगा रहता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे। परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति व्यक्ति उसे मदद के लिए बुलाता तो वह घर का सारा काम अधूरा छोड़कर वहां पर चले जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर उसे समझाती थी कि पहले अपने घर को संभालो। घर तो संभलता नहीं, दूसरे को संभालते हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटे से चुभने लगते थे। इन्हीं बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। गांव वाले आनंद की शिष्टाचार का फायदा उठाते थे और सब उसका पीछे से मजाक उड़ाते थे और सब उसे बेवकूफ भी कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन आनंद की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने उसके लिए अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वेदों को भी बुलाया, अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग वेद की पकड़ से बाहर था। उसने कहा कि बाहर किसी बड़े वेद को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। उसने जब वेद की यह बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे ले जाया जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह घोड़ा गाड़ी करके अपनी पत्नी को ले जा सके। पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी। उसे नगर तक पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी के पास घोड़ा गाड़ी थी। इसलिए आनंद के मन में एक विचार आया कि धनु की इतनी मदद करता हूँ, उसके काम इतना आता हूँ, तो वह मेरे काम को नहीं टालेगा और घोड़ा गाड़ी के लिए मना भी नहीं करेगा। लेकिन धनु बहुत चालाक था। वह बिना किराए की गाड़ी अपने सगे संबंधियों के भी नहीं ले जाता था। तो आनंद की तो बहुत दूर की बात रही। जब आनंद ने पूछा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार है, शायद वो बचने की भी हालत में नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी इलाज के लिए वेद के पास पहुंच भी नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने देखा कि धन्नु के घोड़े कोई दूसरा व्यक्ति ले जा रहा था। आनंद ने उसके पास जाकर पूछा तो बताया कि धनु ने गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि धनु उसके साथ ऐसा करेगा, क्योंकि वह उसका सबसे अच्छा मित्र था। हालांकि यह वक्त इस बात पर दुखी होने का नहीं था। वह जल्दी से गांव के एक सेठ से कुछ धन उधार लेकर धनु को देता है और धनु अपने मित्र की गाड़ी मंगवाकर उसे देता है। वह अपनी पत्नी को वेद के पास ले जाता है। उसकी पत्नी पत्नी का इलाज चल रहा था। तब आनंद यही सोच रहा था कि कुछ दिन पहले ही धनु की बेटी बीमार थी। तब धनु यहाँ पर नहीं रहता था तो मैं ही वेद के पास ले जाकर उसका पूरी रात इलाज करवाया और उसके बाद उसके पास बैठा भी रहा, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धनु नहीं आया था, तब तक मैं ही उसके परिवार की देखभाल करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है यह, जिसके लिए मैं इतना कुछ किया, उसने मुझे घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया। वो भी तब जब मेरी पत्नी की जिंदगी मौत से के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वह वेद बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और उसका कोई भी इलाज नहीं है और कुछ ही समय शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी साथ पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था।
और कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी। अब उसके सारे भरम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वह लोग फलते फूलते हैं। और इसी बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यास्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल गया। वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। उस समय वह ध्यान में बैठे थे। ध्यान से बाहर बाहर आकर वह आनंद के चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हैं। वह उसे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है। भिक्षु ने उपदेश दिया, याद रखना, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता है। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का तुम पूरा लाभ भी कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हम प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुम्हें पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसे कुछ भी नहीं देता परमात्मा, उसे दुख ही दुख देता है। इसलिए उस परमात्मा पर मैं पूर्ण आस्था कैसे बनाऊं? और यह सुनकर भिक्षु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूर्ण ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगाओ, और बाद में ही तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी पूर्ण ऊर्जा तुम सन्यासी जीवन में लगाओ और बाद में तुम्हें कुछ भी फल प्राप्त ना हो, तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूँ। यह सिद्धांत समझकर वापस लौट जाओ और संसार में गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। पहला सिद्धांत, जब भी तुम्हें किसी की सहायता जब भी तुम किसी की सहायता करते हो तो उस वक्त तुम यह मत सोचना, ना ही उम्मीद रखना कि आज मैंने इसकी मदद की है कि तो कल बदले में यह भी मेरी मदद करेगा या सहायता करेगा। अगर ऐसा सोचोगे तो जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई मदद जरूर तोड़ेगा। वास्तविकता में वह मदद या वह सहायता सहायता नहीं होती, वह हमारा लालच होता है। इसलिए सबकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करो। दूसरी बात यह है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आज इसकी सहायता करेंगे तो कल ये हमारी करेगा। तीसरी बात यह है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी गृहस्थ आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताए। चौथी बात यह है कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी चाहिए। हम अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां को छोड़कर दूसरे की मदद करने चले जाते हैं, और जब बदले में हमारी कोई मदद नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपना कर्म सर्वोपरि है। पांचवी और आखिरी बात यह है कि परमात्मा मार्गी से सब सॉरी आखिरी बात यह है कि परमात्मा की मर्जी से सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य यह है कि अपने कर्म करते जाना है। अपनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, और इसलिए जो कुछ भी होता है सब उस पर छोड़ दो। आज का स्वाध्याय इतना ही सर। ओवर टू यू।